भ्रम फैलाने वालों को प्रहलाद सिंह पटेल की दो टूक। कहा भ्रम न फैलाएं, दमोह में लगेंगे 2 ऑक्सीजन प्लांट। दमोह पहुंचे सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों से किया आग्रह, सजग रहे, सतर्क रहे, नियमों का करें पालन, कोरोना को हमें करना है पराजित। नमस्कार, समाचार विस्तार से। भ्रम फैलाने वालों को 2 टूक जवाब दिया गया है। कहा है कि 2 प्लांट ऑक्सीजन के दमों में लग रहे हैं और भी आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। जबरदस्ती भ्रम फैलाने वालों को 2 टूक जवाब दिया गया है और साथ में आम लोगों से अपेक्षा की गई है कि भ्रम में न पड़े। सरकार पूरी तरह की सजग है, सतर्क है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हम तैयार हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आवश्यक तैयारियां चल रही हैं और आगे आने वाले समय में जो भी आवश्यक होगा वह किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री तथा दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने यह 2 टूक कहा है, चेतावनी दी है भ्रम फैलाने वालों के लिए कि भ्रम ना फैलाएं। यह जो समय है वह आपदा का है, राजनीति का नहीं है। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। कहा पहली लहर को हम समाप्त कर चुके हैं, दूसरी को लगभग हम समाप्त करने की स्थिति में आ गए हैं, तीसरी से मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने पूरी सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक डीआर शनिवार को दिशा निर्देश दिए। कहा किसी भी प्रकार के अपराधियों को यहां संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अपराधियों को यहां पर किसी भी हाल में उनको छोड़ा ना जाए। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जाए। साथ में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जानकारी दी। इस अवसर पर दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सर आए थे आज, किस तरह से निरीक्षण हो, क्या व्यवस्थाओं पर? नहीं, निरीक्षण जैसी बात नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे दोनों पदाधिकारी बदले हैं और लगातार आप वो परिवर्तन देख भी रहे होंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पिछले समय किन्हीं भी कारणों से, मैं किसी पर दोषी नहीं, किसी को नहीं मानता, लेकिन अगर कोई परेशानी उस समय हुई, उस परेशानी की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इसलिए पहले से चिंता करनी चाहिए। वैज्ञानिक जो चेतावनी दे रहे हैं, हम दूसरी लहर पर काबू पाने में सफल हुए हैं और जो बीच में चीज़ें गड़बड़ाई वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबकी जवाबदेही है। और मैं मानता हूँ कि तीसरी लहर में जैसी संभावना बताई जाती है, भगवान ना करे कि वो सच साबित हो, लेकिन उसकी तैयारियां हम सबको करनी चाहिए। और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसपी और कलेक्टर दोनों लोगों ने हमारे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारी पीएससीज हैं वो खुद ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। और हमारी सबकी कोशिश होगी कि सवाहन हो, एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन सप्लाई के जितने भी सिस्टम है वो, बच्चों को उपयोग होने वाली दवाइयाँ, किट्स, हम कम से कम इस ज़िले में दोबारा ऐसा अवसर नहीं आने देंगे कि अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो हमारे पास में किसी भी बात की कमी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जनसहयोग है, वो जो प्रशासनिक जवाबदेही है और जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो तीनों मिलकर हम शायद किसी भी गतिविधि को आगे ऐसी परिस्थिति में नहीं आने देंगे जो नकारात्मक तरीके से संदेश दे। सर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लगातार सुनने में आ रहा है कि मुझे लगता है कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का ठेका ले रखा है, जो चीज़ों को जानते नहीं हैं। जब पिछली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक थी तभी मैंने कहा था कि एक प्लांट, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार जो लगा रही है उसकी बात की थी, जबकि मुझे तब भी मालूम था कि बीपीसीएल का प्लांट लगना है। पर मैं ये मानता हूँ कि प्रक्रिया पूरी होने तक
हमें बहुत बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ये कहा है वो पूरी तरह से गलत था कि यहाँ से कोई प्लांट वापस जा रहा है या जा रहा है, ये गलत है। बल्कि मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद करूँगा कि अभी अजीम जी प्रेम जी ट्रस्ट ने जो प्रस्ताव मांगा है उस प्रस्ताव में हटा को प्रस्तावित किया है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो ट्रस्ट हमको देगा तो स्वाभाविक है कि हमारी अन्य जिला मुख्यालय से इतर 2 स्थानों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसमें तीसरा पथरिया भी हो सकता है, तेंदुखेड़ा है जो बहुत दूरस्थ है, हटा है जहाँ पर बड़ा इस एरिया हो, तीसरा पथरिया। क्रमवार हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर अगर हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स होंगे तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मजबूती रहेगी और मुझे लगता है कि देर सवेर मैं मानता हूँ ये इच्छाएं पूरी होंगी। आईसीयू वार्ड के लिए तो सुना आपने, ये थे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने 2 टूक जानकारी दी, चेतावनी भी दी। भ्रम फैलाने वाले जो भ्रम फैला रहे हैं वह सही नहीं है। उन्होंने कहा हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं, सजग रहें, सतर्क रहें, कोरोना कोविड-19 को हमें पराजित करना है, एक प्रकार का आग्रह भी लोगों से किया। और वहीं जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह, उनसे भी हमने चर्चा की, क्या कहा उन्होंने, आइए वह भी हम आपको शुरुआत दें। प्रहलाद पटेल जी के द्वारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और इंजेक्शन वगैरह दिए हैं। साथ ही साथ आज हम लोगों ने निरीक्षण करके इस बात के लिए भी एक मॉनिटरिंग की है कि यदि तीसरी लहर है और भगवान ना करे कि वो तीसरे बच्चों पर जाती है तो बच्चों के जो वार्ड हैं दमोह में और आसपास जो हमारे केंद्र हैं इंदौरिया पथरिया सभी जगह इस बात को सुनिश्चित किया है कि इसी ऑक्सीफ्लोमीटर से काम बन जाएगा या दूसरा लगाना पड़ेगा। इन सब की समीक्षा की है और पहले से हम प्रयास कर रहे हैं कि तैयारी हो जाए, कल को कोई बड़ा वो आ जाए उसकी तैयारी के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से एक्शन मोड में। लगातार शासन प्रशासन कमर कस के तैयार है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। आम लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि कुछ समय की बात है, जो दिशा निर्देश दिए गए उनका हमें पालन करना है। हम तीसरी लहर को भी समाप्त कर लेंगे, भ्रम में न पड़ें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।